शिक्षा संकल्प चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रीनिवास रामानुजन के जन्म चरित्र के बारे में, जीवनी के बारे में। आधुनिक गणितज्ञों में श्रीनिवास रामानुजन का नाम संपूर्ण विश्व में अत्यंत आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक निजी कपड़े की दुकान में काम करते थे। उनकी माता कोमल मल एक कुशाग्र बुद्धि की धार्मिक महिला थी। उनकी नानी भी उनके साथ ही रहती थी तथा नागगिरी देवी के परम भक्त थे। अयंगर दंपति का विश्वास था कि नागगिरी देवी को अनुकंपा से ही उनके घर में है रामानुजन का जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में रामानुजन ने ग्राम की शाला में प्रवेश लिया। 2 वर्ष बाद उनका प्रवेश कुंभकोणम के टाउन हाई स्कूल में करवाया गया। गणित के प्रति रामानुजन की बचपन से ही विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव इस प्रश्न का समाधान खोजते रहते थे कि गणित का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। रामानुजन की विलक्षण बुद्धि को देखकर उनके शिक्षक भी आश्चर्यचकित रह जाया करते थे। अनेक बार वे भी अपने इस नन्हे शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। रामानुजन की विलक्षण बुद्धि के कुछ उदाहरण अद्भुत है। 10वीं में पढ़ते समय ही उन्होंने बीए की त्रिकोणमिति का अभ्यास पूरा कर लिया था। कहा जाता है कि पाश्चात्य गणितज्ञ लेनी द्वारा लिखित ट्रिग्नोमेट्री के ग्रंथों को अवलोकन करते हुए ही उन्होंने उस आत्मसात कर लिया था। इस ग्रंथों में उन्होंने आवश्यक संशोधन भी किया। दिसंबर 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पुरस्कार के रूप में उन्हें सुब्रह्मण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई, किंतु उनका पूरा ध्यान गणित पर ही केंद्रित रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि गणित में तो उन्हें सर्वाधिक अंक मिले, किंतु अन्य विषय में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण उनकी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। रामानुजन को आर्थिक दुरावस्था का सामना करना पड़ा। कई बार पेट भरकर भोजन भी नहीं उपलब्ध हो पाता था। हताश होकर वे कुंभकोणम छोड़कर मद्रास आ गए। मद्रास में कुछ ट्यूशन मिल जाने से उनकी आर्थिक समस्या हल हुई। साथ ही कॉलेज में अध्ययन करने की सुविधा भी मिल गई। 1907 में उन्होंने पुनः परीक्षा दी, किंतु गणित के अलावा अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण उन्हें सदैव के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 22 वर्ष की आयु होने पर उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम जानकी था और उसकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। अब नौकरी की खोज और भी आवश्यक हो गई। नौकरी के लिए वो मद्रास के इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के उच्च अधिकारी श्री रामास्वामी अय्यर से मिले। रामास्वामी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापक श्री शेषु अय्यर के नाम से एक सिफारिश पत्र लिखकर उन्हें दिया। श्री शेषु अय्यर ने उन्हें महालेखाकार के कार्यालय में
हिसाब किताब लिखने के काम में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद यह काम भी छूट गई। इस बार शिशुआयन ने नेल्लोर जिले के जिलाधिकारी श्री आर रामचंद्र के नाम पर पत्र लिखकर दिया। उन्हें इस बार पोर्ट ट्रस्ट में लिपिक के नौकरी मिली। वेतन निर्धारित हुआ 25 रुपये मासिक। नौकरी करते करते भी गणित की साधना अनवरत चलती रही। सन 1911 में रामानुजन का 14 पृष्ठों का शोध पत्र और 9 प्रश्न शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय से उन्हें 75 रुपये की छात्रवृत्ति मिलने लगी। रामानुजन ने एक पत्र विश्व प्रसिद्ध गणित के प्राध्यापक श्री G.H. हार्डी और श्री J. लिटिलवुड के नाम लिखा। इस पत्र में रामानुजन ने गणित के वे सूत्र लिखे थे जिनका उन्होंने स्वयं आविष्कार किया था। इन सूत्रों ने गणित के इन प्राध्यापकों को इतना प्रभावित किया कि रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन की स्वीकृति मिल गई। 1 अप्रैल 1914 से मद्रास विश्वविद्यालय ने 250 पेड़ की दर से छात्रवृत्ति एवं प्रवास व्यय स्वीकृत कर दिया। 17 मार्च 1914 को रामानुजन ने अपने प्राध्यापक नेविल के साथ इंग्लैंड को प्रस्थान किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रामानुजन ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रावास में रहने लगे। 1914 से 1918 तक वे वहीं रहे। इस अवधि में उनके 24 शोध पत्र प्रकाशित हुई। 1917 से उन्हें रॉयल सोसाइटी की फिलोसफी प्रदान की गई। अत्यधिक श्रम के कारण वे अस्वस्थ हो गए। उन्हें क्षय रोग के ग्रसित कर लिया था। 27 मार्च 1919 को वे भारत वापस पहुंचे। 26 अप्रैल 1920 को अर्थात कुल 33 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। रामानुजन देवी के परम भक्त थे। उनको विश्वास था कि उनको स्वप्न में देवी द्वारा निर्देश मिलते ही तथा वे ही उनका मार्गदर्शन करते थे। उनकी स्मरण शक्ति व संख्या का गणन सामर्थ्य असाधारण था। बीजगणित को यथार्थ समझ लेने की और अनंत श्रेणी तक सहज रूप में व्यवहार करने की उनको अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। व्यक्तिगत जीवन में वो शांत तथा विनोदी प्रकृति के थे। उनकी प्रवृत्ति एक खिलाड़ी के समान थी। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी वो गणित की नई नई कल्पनाएं करते रहती है और विस्तार में ही बैठकर लिखने लगते। अपार यश मिलने के बावजूद भी उन्हें बिल्कुल भी अहंकार न था। समाज में उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र रहता था। परिवार के बीच में एक सहज व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। विश्व प्रसिद्ध महान गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी ने उनकी मृत्यु पर लिखा था, रामानुजन को प्राप्त यश तथा उनके कार्य को मिली सर्वमान्यता अन्य किसी भी भारतीय गणितज्ञ को मिली होती तो वो फुला न समाता। किंतु सत्य तो यह है कि रामानुजन एक महान व्यक्ति थे। वो जैसा महान गणितज्ञ तथा वैसा ही महान इंसान भी था। साधनहीनता से उबरकर घोर संघर्ष करते हुए एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार महानता के चरम उत्कर्ष तक पहुंच सकता है, रामानुजन का जीवन इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।